से होंगे। मेरा नाम इमर अजीज़ खान है और मैं आज आपके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का दूसरा लेक्चर आपकी खिदमत में हाजिर करता हूं। अगर पिछले लेक्चर से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस और क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरे लेक्चर की समझ आती है और आप इसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हम क्लासेस कैसे क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में। जब हम कोड इम्प्लीमेंटेशन करते हैं क्लास के अंदर, हम एक क्लास कैसे बनाते हैं, उसके अंदर हमारे पास प्राइवेट डेटा टाइप क्या होता है, पब्लिक डेटा टाइप क्या होता है, फंक्शंस के थ्रू विद इन क्लासेस को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो आज उसके अंदर फर्दर मॉडिफिकेशन हम करेंगे दूसरे लेक्चर में। तो चले पहले देखते हैं आज का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जो हमने कवर करना है इंशाल्लाह आज के लेक्चर में। पहला जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है आज के लेक्चर का वो है जी यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर, कि हम अपने क्लासेस के अंदर कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज करते हैं। और इसके अलावा हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो है जी कि हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं क्लास के बाहर। तो आज ये दो काम हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको कंस्ट्रक्टर को थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ। कंस्ट्रक्टर हमारे पास होता क्या है। कंस्ट्रक्टर बेसिकली हम जब एक क्लास क्रिएट करते हैं तो क्लास के जो नेम होती है उसी के नाम का जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के हमारे पास होती है तीन टाइप्स। एक टाइप हमारे पास होती है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक टाइप हमारे पास है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और एक टाइप हमारे पास है डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसका मैं आपको फिलहाल अभी ओवरव्यू दे देता हूँ। फर्दर ऑन जब मैं कोडिंग के थ्रू इसकी इम्प्लीमेंटेशन करूंगा तो आपको इसकी मजीद समझ आ जाएगी। तो चले सबसे पहले आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने का थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ, तरीका बता देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक क्लास बनाई है टीचर के नाम से। ठीक है, उसके अंदर मैंने एक प्राइवेट डेटा टाइप रखी है, एक मैंने रखी है पब्लिक डेटा टाइप। प्राइवेट डेटा टाइप जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, हमारे पास वो वाले डेटा होती है जो सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकती है, क्लास के बारे में इसको एक्सेस नहीं कर सकते। और पब्लिक डेटा टाइप हमारे पास वो पब्लिक के अंदर हमारे पास वो डेटा टाइप या वो फंक्शंस होते हैं जो हम क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड द वर्ल्ड यानी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। और इन दोनों डेटा टाइप्स को स्पेसिफायर्स को, प्राइवेट और पब्लिक को, इनको हम कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, यानी डेटा को एक्सेस करने के दो तरीके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो चले, ये जो पहला मैंने चूंकि नाम बनाया है टीचर के नाम से मैंने क्लास बनाई है यहाँ पे, तो जो कंस्ट्रक्टर मेरे पास बने डिफॉल्ट वो भी है टीचर के नाम पे। और दूसरी बात, कंस्ट्रक्टर का कोई डेटा टाइप नहीं होता, जो क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। तो जो पहली एग्जांपल है ये मेरे पास है एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की। ठीक है जी। और दूसरा मेरे पास इसी का ही होगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हम क्यों कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हम कोई पैरामीटर पास करते हैं। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर मैं एक इंटीजर टाइप पैरामीटर पास करूं जो मुझे सैलरी, जिसके अंदर मैं सैलरी स्टोर कर सकूं टीचर की। उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि मैं लूंगा एक इंटीजर टाइप, लेट सपोज वाई ले लेता हूं। इस वाई के अंदर मैं स्टोर करूंगा एज अ पैरामीटर क्या चीज, टीचर की सैलरी जो कि है इंटीजर टाइप। और डिफॉल्ट में क्या करूंगा, डिफॉल्ट में मैं ये करूंगा कि उस इंटीजर टाइप सैलरी को मैं कोई दूंगा डिफॉल्ट वैल्यू। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मैं आपको इसको जनरल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कोडिंग के जरिए, आपको इंशाल्लाह इसकी फर्दर ऑन इम्प्लीमेंटेशन और समझ आ जाएगी। और सबसे आखिरी चीज जो हमारी है सी पार्ट पे है वो हमारे पास है डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बेसिकली हमारे पास वो वाला कंस्ट्रक्टर है जो हमें दोनों काम करके देता है। इसको हम एज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते हैं और एज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते हैं। हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसको कैसे यूज कर सकते हैं, जब मेन में हम लेट सपोज टीचर का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसको अंदर हम कोई पैरामीटर पास नहीं करते, तब वो एक्ट करेगा हमारे पास एज अ डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट वैल्यू क्या जाएगी उसके अंदर, 0। ठीक है जी। इसी के साथ अगर हम टीचर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं मेन में और उसको हम एक पैरामीटर पास करते हैं तो उस सूरत में ये हमारे पास कैसे एक्ट करेगा, उस सूरत में हमारे पास एक्ट करेगा एज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले मैं आपको जनरली डिफॉल्ट का थोड़ी बॉडी का बता देता हूँ, काम कैसे करता है कंस्ट्रक्टर अपने फंक्शन बॉडी के अंदर, इसका काम क्या होता है ये आपको मैं बता देता हूँ कोडिंग के जरिए में। इंशाल्लाह जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा तो आपको समझ आएगी। यार आपने करना क्या है, आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी होगी, प्रैक्टिस ही आप कोडिंग सीखते हैं। और जिस तरह मैं इनको एक्सप्लेन करूँ इसी तरह आपने भी
कंस्ट्रक्टर वगैरह को इम्प्लीमेंट करना है अपनी कोडिंग के अंदर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, नाम से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ करता क्या है कोडिंग में, वो ये करता है जो हमारे पास डेटा टाइप होती है उसको ये डिफॉल्ट वैल्यू देता है। अगर उसका हम कोई पैरामीटर उसके अंदर पास नहीं करते तो लेट सपोज अगर मेन में हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं टीचर टी के नाम से, वो कॉल किसको करेगा, इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसको क्यों कॉल करेगा, उसके अंदर भी हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया, इसके अंदर भी कोई पैरामीटर नहीं है, यहाँ पे उसको देगा कोई डिफॉल्ट वैल्यू। क्योंकि सैलरी मेरे पास इंटीजर डेटा टाइप है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी मैं कोई ना कोई इंटीजर डेटा टाइप ही रखूंगा। ठीक है जी। अच्छा जी, वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, उसके अंदर पैरामीटर पास करेगा। मैंने आपको क्या, हम कोई पैरामीटर पास कराएंगे जो हमें क्या स्टोर करके देगा, सैलरी। उसका तरीकाकार क्या होता है, जो डेटा टाइप होती है हम उसका नाम लिखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर और साथ हम लेते हैं वाई। वाई क्या है मेरे पास यहाँ पे, वाई मेरे पास है वो इंटीजर टाइप जो मुझे सैलरी स्टोर करके देगा। और डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का भी सेम ही कंटेंट, सेम ही सिंटैक्स है जो हमारे पास एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का, बट उसमें हमने सिंपल एक एडिशनल काम ये करना होता है कि उसको हमने सिर्फ एक डिफॉल्ट वैल्यू भी देनी होती है ऊपर जो पैरामीटर हम पास करते हैं, बाकी उसका भी सिंटैक्स सेम ही होता है। ये तो थी थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन तीनों चीज़ों की। फर्दर ऑन मैं अभी कोडिंग करता हूँ जिससे आपको और बेहतर इसकी समझ आ जाएगी। तो चलिए कंपाइलर पे जाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है हमारे पास हेडर फाइल्स, स्ट्रीम .h, ये तो लाजमी ही जब कोडिंग करते हैं तो चलती है। यूजिंग नेम स्पेस std, और चूंकि मुझे नाम चाहिए तो मैं स्ट्रिंग की हेडर फाइल भी डाल लेता हूँ। अच्छा, आप सी स्टाइल स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं अगर आप यूज करना चाहें, आप तो डिपेंड करता है। मुझे स्ट्रिंग ज्यादा पसंद है तो मैं स्ट्रिंग को ज्यादा यूज करता हूँ और ये इजीली फिजिबल भी है स्ट्रिंग। क्लास चले हम क्रिएट कर लेते हैं, emp एम्प्लॉय की क्लास क्रिएट करते हैं। उसके अंदर हम कोई देते हैं प्राइवेट डेटा टाइप जो सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस हो सकती है, इंट id, नेम और इंट सैलरी। ठीक है जी। अभी पब्लिक में हम क्या करते हैं, पब्लिक में हम फंक्शन बनाते हैं। पहले हम बनाते हैं एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का फंक्शन, जो मैंने आपको पहले ही कहा था उससे कोई डेटा टाइप नहीं होती, जो क्लास का नाम होता है वही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे पास होता है। उसका यूज क्या होता है, जो हमारे पास ये डेटा टाइप है उनको ये देता है डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है जी। आईडी हमारे पास इंटीजर टाइप है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0। नेम हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हम कोटेशन के अंदर लिख देते हैं नल। अच्छा, जो डेटा टाइप होगी उसी उसी डेटा टाइप की मुनासबत से उसकी हम डिफॉल्ट वैल्यू देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि नेम को हम 0 करते हैं और आईडी को हम नल कर दें, ऐसा नहीं कर सकते हम। सैलरी भी हमारे पास है 0। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू आ गई। अभी हम यूज करते हैं इसके अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इंट ए स्ट्रिंग बी और इंट सी। इंट ए में हमारे पास स्टोर होगी आईडी, स्ट्रिंग बी में हमारे पास स्टोर होगा नाम, और इंट सी में हमारे पास स्टोर होगी सैलरी। अच्छा, यहाँ पे मैंने 3 पैरामीटर पास किए। आप प्रोग्राम की मुनासबत से आप अगर चाहे तो आप ऐसे पैरामीटर एक आईडी भी पास करा सकते हो, एक स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो, एक सैलरी भी आप पास कर सकते हो, डिपेंड करता है। चूंकि हम ये बेसिक अभी सीख रहे हैं तो हम चले तीनों पैरामीटर्स को पास करा लेते हैं। ठीक है जी। एक हम फंक्शन साथ बना लेते हैं डिस्प्ले का, ताकि हमें कुछ डिस्प्ले करके दे। आउट आईडी, सॉरी आईडी सी आउट एंडल में इस वजह से यूज कर रहा हूँ कि जब मैं डिस्प्ले करूँ आईडी को तो आईडी डिस्प्ले करने के बाद मेरे पास एक लाइन छोड़ के नाम भी डिस्प्ले, इसलिए मैं एंड लाइन यूज करता हूँ। आप लोग बैकस्लैश n भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। और जितनी प्रैक्टिस करेंगे कोडिंग आप उतनी जल्दी सीखेंगे। कोडिंग है ही प्रैक्टिस का नाम, और शुरू शुरू में गलतियां होती है, मुझसे भी ये गलती है, तो गलतियां देख के परेशान नहीं होना। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ। अभी मेरा दूसरा सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और अभी रिसेंटली ही मैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मैंने सीखी है और इसके एग्जाम अभी दिया, अल्हम्दुलिल्लाह एग्जाम क्लियर हो गया और इसकी थोड़ी समझ भी आ गई। तो
मैंने अभी अभी सीखी है, तो मेरी वेकेशन चल रही है, तो मैंने सोचा आपकी थोड़ी सी हेल्प कर लूंगा, मेरी भी रिवीजन हो जाएगी। तो कोडिंग ऐसी चीज है, ये प्रैक्टिस से होती है और रिवीजन से होती है। आप जितनी प्रैक्टिस और रिवीजन इसे करोगे, आप इस पे ग्रिप हासिल होगा। प्रैक्टिस लाजमी करनी है और मेरे ट्यूटोरियल को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है और इम्प्लीमेंट करना है। जितना आप इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, आपकी कमांड इस पे और ज्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है जी, चले अब काम शुरू करते हैं। ए और ए डॉट डिस्प्ले, ठीक है जी, ये हमने एक डिफॉल्ट वैल्यू ली है। इन बी, इसके अंदर हम कोई पैरामीटर हम पास करते हैं, आईडी, नाम और सैलरी। ठीक है जी, अभी हम इसको करते हैं बी डॉट डिस्प्ले, गेट सी एच रिटर्न 0। अभी देखते हैं, इसको रन करते हैं और देखते हैं हमें क्या फर्क आता है। अच्छा, आप गौर से देखिए, आईडी पे इसने हमें दिया है 0, नेम पे इसने हमें दिया है नल, सैलरी पे भी इसने हमें दिया है 0। ठीक है जी, नीचे आईडी पे इसने दिया है 12, नेम पे इसने दिया है शकीर और सैलरी पे दिया है 1200। क्यों? शुरू में मैंने डिक्लेयर किया था एम्प्लॉय का एक सिंपल ऑब्जेक्ट, जिसके कोई अंदर मैंने पैरामीटर पास नहीं किए थे। इसने किसको कॉल किया? इसने कॉल किया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, जहां पे मैंने इसको डिफॉल्ट वैल्यू दी थी। आईडी को मैंने डिफॉल्ट वैल्यू 0 दी थी, नेम को मैंने डिफॉल्ट वैल्यू नल दी थी, सैलरी को मैंने डिफॉल्ट वैल्यू 0 दी थी, जो यहाँ पे मेरे पास है। तो यहाँ पे बेसिकली कॉल हुआ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय का जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है, इसको मैंने वैल्यू असाइन की है 12 शकील एंड 1200। ये बेसिकली मैंने 3 पैरामीटर पास किए हैं, आईडी, नेम और सैलरी से। आईडी में मेरे पास स्टोर हुआ है 12, नेम में मेरे पास स्टोर हुआ है शकील, सैलरी में मेरे पास स्टोर हुआ है 1200। तो ये था हमारा यूज करना एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का। आई होप आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। ठीक है जी, तो आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अभी चले इसके अंदर हम एक और काम करते हैं। अभी हम डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं और देखते हैं कि उससे क्या फर्क पड़ता है। इंट, बाकी सिंटेक्स उसका सेम ही है, इंट ए स्ट्रिंग बी और इंट सी। डिफॉल्ट में हम करते क्या है, हम डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, हम बाकी सारा वही होता है, बट हम इसको सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं। ठीक है जी, और इसके अंदर इसका भी एड्रेस देते हैं। नेम हमारा स्टोर होगा ए में, सैलरी हमारी, सॉरी, नेम हमारा, नेम नहीं, आईडी हमारी स्टोर होगी ए में, क्योंकि आईडी हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप है। नेम हमारा स्टोर होगा बी में और सैलरी हमारी स्टोर होगी सी में। ठीक है जी, अभी इसको चला के देखते हैं और फर्क देखते हैं क्या फर्क आता है इसका हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए वही काम हुआ है जो पहले आउटपुट आया है। जब इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया है डिफॉल्ट, मींस उसका कोई पैरामीटर नहीं है, तो इसने यहाँ पे कॉल किया डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को ही, बट यहाँ पे ये एक्ट कर रहा है एज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्योंकि इसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं है, तो इसका हमने ऊपर यहाँ पे क्या दिया, डिफॉल्ट वैल्यूज। ठीक है जी, और जब इसके अंदर मैंने पैरामीटर्स पास किए हैं 12 शकील 1200, तो यहाँ पे इसने एक्ट किया है एज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे इसके अंदर आ गई है हमारे पास वैल्यूज। ठीक है जी, तो इसी तरह हमने सीखा आज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या करता है, वो हमें देता है डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है जी, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं जो हमें स्टोर करती है डेटा टाइप की वैल्यूज। ठीक है, उसके अलावा थर्ड नंबर पे हमारे पास जो डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, वो हमारे पास एक्ट करता है एज अ बोथ डिफॉल्ट और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अभी हम जो दूसरी चीज सीखने वाले हैं वो है हमारे पास फंक्शन को क्लास के बाहर कैसे डिफाइन करना है, उसका भी हम सीखेंगे। तो उसके लिए मैं इसी कोड को इम्प्लीमेंट करता हूँ बाहर। उसका क्या तरीका होता है आपको भी वो भी सिखा दूंगा मैं। चले, काम बाकी सारा वही है इसके अंदर भी, बट इसके अंदर जिस तरह हम प्राइवेट डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, इसी तरह यहाँ पे हम
ये फंक्शन को भी सिंपल डिक्लेयर करेंगे और बाहर उसी फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे। ठीक है जी, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए मेन में भी सारा काम दोबारा कर दूंगा ताकि आपको और बेहतर से समझ आ जाए। तरीक़ाकार उसका क्या है, मैं पहले कमेंट्स में आपको लिख देता हूँ उसका तरीक़ाकार। सिंटेक्स क्या होता है, क्लास को बाहर डिफाइन करने का। सिंटेक्स हमारे पास ये होता है, डेटा टाइप, पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप, उसी के साथ हम लिखते हैं क्लास का नाम, फिर हम यूज करते हैं स्कोप रेजोल्यूशन, इस डबल कॉलम को हम स्कोप रेजोल्यूशन कहते हैं, और फंक्शन का नाम जो हमने यूज किया है फंक्शन नेम। ठीक है जी, ये हमारे पास है इसका सिंटेक्स। चले, एम्प्लॉय चूंकि हमारे पास है, एम्प्लॉय के चूंकि हमारे पास कोई डेटा टाइप नहीं है, सही है जी, और एम्प्लॉय की क्लास हमारे पास बेसिकली एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉय फंक्शन का नाम भी मेरे पास EMP है, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे। एम्प्लॉय क्लास की कोई डेटा टाइप नहीं है, तो डेटा टाइप को हमने स्किप कर दिया है। एम्प्लॉय क्लास का नाम हमारे पास है इम्प, एम्प्लॉय फंक्शन का नाम भी हमारे पास है इम्प। काम वही हो रहा है, सॉरी, काम वही हो रहा है। इसके अंदर हम बाहर हमने वही काम करने हैं। ए को हमने स्टोर करानी है ID, सैलरी हमने देनी है B को, नहीं नाम हमने देना है B को, और सैलरी हमने देनी है C। ठीक है जी, और अभी हम वॉइड को यूज करते हैं। पहले डेटा टाइप, क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन, फंक्शन का नाम, सिंपल। सॉरी, सी आउट, ID, सी आउट, हैंडल, सी आउट, नेम, सी आउट, हैंडल, सी आउट, सैलरी, सी आउट, हैंडल। ठीक है जी, अब भी इसको करते हैं हम लोग इम्प्लीमेंट। मेन में पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एम्प्लॉय का डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट पहले बनाते हैं, जैसे पहले किया था हमने, ए डॉट डिस्प्ले। और चले इस मरतबा हम यूजर से कोई वैल्यू लेते हैं एम्प्लॉय की, इंट ए और बी, सॉरी इंट एक्स वाई के ऊपर मैंने पहले से लिया हुआ है, और इसी वजह में लेता हूँ स्ट्रिंग सी, सी आउट, इंटर, ID, हैंडल, सॉरी CN X, सी आउट, इंटर, नेम, हैंडल, सी सी आउट, इंटर, सैलरी, हेडलाइन, CN Y। ठीक है जी, अभी एम्प्लॉय का जब मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पास करूंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा पैरामीटर, इसके अंदर मैं पैरामीटर दूंगा, तो इसके मैं 3 वैल्यूज दूंगा। पहली मैं दूंगा ID, दूसरा मैं दूंगा नाम, तीसरी मैं दूंगा सैलरी। इसको मैं यहाँ पे करूंगा p डॉट डिस्प्ले। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ पे भी हमें आया एक एरर, हमारे पास आया, देखते हैं एरर क्या है। अच्छा, ऊपर क्योंकि मैंने पैरामीटर पास किए हैं, तो यहाँ पे मुझे पैरामीटर पास दोबारा उसको इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये देखिए, पहले मेरे पास डिफॉल्ट वैल्यू उसी तरीके से आई है, ID, नेम और सैलरी।
आईडी भी मैं करता हूँ CN12, नाम में लिखता हूँ एमल, सैलरी में लिखता हूँ 799। तो ये देखें आईडी नाम और सैलरी मेरे पास डिस्प्ले हुई। अच्छा, जो मिस्टेक आ रही थी, चूंकि यहाँ पे मैंने एक मरतबा A, B और C की वैल्यू को इनिशियलाइज कर लिया था ऊपर, तो यहाँ उसको मैं दोबारा जब जीरो से, नल से और यहाँ भी जीरो इनिशियलाइज करूंगा तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि आपने दो मरतबा डिफॉल्ट वैल्यू दी है। तो इस वजह से आप इधर या यहाँ पे उसको जीरो जीरो से इनिशियलाइज कर सकते हैं, या यहाँ पे आप नीचे उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड करा सकते हैं। काम हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं करके दिया है। जब हमने इसका डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट बनाया है तो इसने हमें डिफॉल्ट वैल्यूज दी है एज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जो डिफॉल्ट वैल्यू हमने सेट की है जीरो नल जीरो, जीरो नल जीरो, जब इसके अंदर हमने पैरामीटर्स पास किए हैं एक्स सी वाई बेसिकली हमारे पास है ABC जो हमें दे रहा है आईडी, नेम और सैलरी। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का हमने सीखा, एक हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर सीखा, एक हमने डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर सीखा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे पास जो होता है बेसिकली हमारे पास क्लास का जो नेम होता है उसी के नेम के टाइप का फंक्शन बनता है, ठीक है जी। उसको कोई डेटा टाइप नहीं होती, उसको हम अगर डिफॉल्ट कहते हैं तो उसके अंदर हम डिफॉल्ट वैल्यू पास कराते हैं तो उसी रिस्पेक्टिव डेटा टाइप की मुनासबत से। जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमारे पास होता है उसके अंदर हम पैरामीटर से आर्गुमेंट पास करते हैं जो स्टोर कराती है जो हमारे उस फंक्शन के अंदर हमारे पास जो प्राइवेट डेटा टाइप की वैल्यू है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास जो डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वो हमारे पास बड़ा फ्लेक्सिबल है, एक्ट करता है एज अ बोथ डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसी के अलावा जो दूसरी चीज़ हमने सीखी, वो दूसरी चीज़ हमने ये सीखी है कि हम फंक्शन को क्लास के बाहर कैसे डिफाइन करते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है जी, आप लोगों ने जो आपको अभी तक मैंने जितना किए 2 लेक्चर्स का, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस से और इसको करते जाना है। और कोई समझ वगैरह नहीं आती तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछना है। और अगर आपको और भी कोई मसले मसाइल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, मींस कि आप ये बेसिक्स पे हैं, आप अगर आगे भी मुझसे कोई किसी और टॉपिक से रिलेटेड अभी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं। बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भी कराऊंगा इंशाअल्लाह। तो चले जी, आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सॉरी प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।